मंडी की बड़ी बड़ी कुशादा दुकानें हमें ग्राहक से बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एक मालिक दुकान मौजूद है, आइए कारोबार की सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अकबरी मंडी में कितना अरसा हो गया है कारोबार करते? माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया कारोबार करते हुए। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हम तो यानी कि 140 साल से बैठे हैं यहाँ काम करते हुए। 140 साल से, यानी आपकी पिछली नस्लें भी यही कारोबार कर रही थी और अगली नस्लें, मौजूदा नस्ल भी यही काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा सूरत हाल कितने मुतासिर हो चुके हैं कारोबार के? कारोबार के हालात तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हुए हैं। जे इसी के बीच में पेट्रोल आ गया, आपकी इकोनॉमिकल फैक्टर्स सारे आ गए। इस वजह से अब ये मार्केट एक होलसेल मार्केट, एक पुरानी मार्केट है, इसके में रश तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मगर इस वजह से जो अब के हालात हुए हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं कारोबार लिहाज से। कस्टमर जो छोटा कस्टमर है, जो आगे रेस्टोरेंट्स वाले जो हमसे लिंक रखते हैं B2B, जिस तरह हम काम करते हैं, पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। बाकी ये बिजली के बिल्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं चीज़ों के लिए। एक कारोबारी इंसान का बड़ा तजर्बा होता है, तो सजेशंस देना चाहेंगे हुकूमत को? क्या सजेशन है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, क्या बेहतरी कर सकते हैं? सबसे पहले तो सजेशन में ये चीज़ है ना कि अगर आपका एक पेट्रोल की जो कंजम्पशन है, पेट्रोल आपका जो रेट है वो रेट डाउन होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर यूज़ करेगा पेट्रोल, वो मार्केट को ज़्यादा अवेल करेगा इस चीज़ को। दूसरे नंबर पे जो आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, क्योंकि हर कस्टमर ने अपने घर से एक टाइमिंग के हिसाब से होना होता है, वो मार्केट के लिहाज से करता ही नहीं। 8 बजे का कोई काम ही नहीं बनता इस टाइम पे लॉकडाउन का। दूसरी चीज़ यानी कि अब कम्युनिकल फैक्टर्स आते हैं, मगर फिर भी आप लोग बीच में इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए है ही कोई नहीं है। ना रेट वगैरह कंट्रोल होते हैं, ना हुकूमत इस चीज़ के ऊपर आती है। आप ठीक है, आप सड़कों वगैरह बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हो, आपको जो रियल चीज़ है उसके ऊपर फैक्ट और उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा हुकूमत को चाहिए इस चीज़ के ऊपर काम करें, इस चीज़ के ऊपर देखें, कोई रेट कंट्रोल करें। कोई ज़ाहिर सी बात है, आवाम को सहूलत दें सबसे ज़्यादा। फिर ही मार्केट में आवाम निकलेगी, काम होगा, रश होगा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा बनती है। अगर आपने सजेशन दी है तो ये भी बताइए, अगर आलमी सतह पर, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो तो फिर हमारी हुकूमत, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करे? अगर आलमी मार्केट में जिस तरह रेट को इंक्रीज़ भी हो रहा है ना, तो उसी तरह रेट डाउन भी होते हैं। अगर रेट इंक्रीज़ हुए तो रेट के साथ ही, अब जिस तरह इन लोगों ने सब्सिडी पहले कम से कम 80 रुपीज़ कर ली, फिर 12 रुपीज़ इन्होंने कर ली, अगर यही सारे सूबों की मिलाकर एक ही जगह सब्सिडी की जाती तो इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि पता होता है कि यार ये रेट चल रहे हैं इसलिए। अब जैसे इन्होंने मोटरसाइकिल के लिए निकाल दी कि कम से कम 2000 जितना भी लीटर उनको मिल जाएगा, किसानों के लिए कर दी। कम से कम ये एक चीज़ के ऊपर लेके आएंगे तो ये बात बन सकेगी कि एक सब्सिडी मिलेगी। उसी तरह बिजली के बिल के ऊपर भी है, आपके गैस के बिल के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। हर चीज़ के ऊपर आप इंटरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हो आप, और जब आप इंटरेक्ट टैक्सेस पे करने के बावजूद आपकी बिजली की शॉर्ट भी हुआ है। आप खुद देख रहे हो, लास्ट वीक से लेकर आपके कम से कम कितनी देर बिजली ऑफ